इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे होने वाली कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी यानी कि सीएलपी मीटिंग में होगा नए सीएम के नाम का ऐलान। सीएलपी की बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश चौधरी के साथ पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत भी रहेंगे मौजूद। हरीश रावत ने कहा कि पार्टी की परंपरा के मुताबिक नए सीएम का नाम सोनिया गांधी बताएंगी। मुख्यमंत्री की रेस में सुनील जाखड़ सबसे आगे, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर रंधावा, अंबिका सोनी, प्रताप सिंह बाजवा समेत कुल 9 कांग्रेसी नेता दावेदार। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू जता रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी, सीएम बनने की जिद पर अड़े। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। अगर हिंदू नेता को सीएम बनाया जाता है तो डिप्टी सीएम सिख समुदाय का होगा। नए सीएम पर दिल्ली में राहुल गांधी के घर देर रात तक चलती रही अहम मीटिंग। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी भी मौजूद थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल शाम 4:40 पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद 5:30 बजे सीएलपी की बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने नए मुख्यमंत्री चुनने का फैसला सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दिया। नए सीएम पर कांग्रेस पर्यवेक्षक की आलाकमान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत भी हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार और एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। मीडिया एडवाइजर रवीन ठुकराल का भी रेजिग्नेशन। इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धू पर आक्रामक हुए कैप्टन का सिद्धू देश की सुरक्षा के लिए खतरा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा से उनकी दोस्ती। सिद्धू पर हमला करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा, अगर पार्टी सिद्धू को सीएम बनाती है तो मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। कैप्टन ने सिद्धू पर तंज कसते हुए कहा, जो एक विभाग नहीं संभाल सका वो एक राज्य क्या संभालेगा। जब सिद्धू मेरे मंत्री थे तो उनको निकालना पड़ा। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सकते, वो पंजाब के लिए भयानक होने वाले हैं। कांग्रेस हाईकमान पर भी बरसे कैप्टन, कहा, बार बार विधायकों की बैठक बुलाकर साफ हुआ कि हाईकमान को मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरा अपमान हुआ। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। ट्विटर पर लिखा, गुटका साहिब को हाथ में लेकर झूठ बोलने वाले कैप्टन अमरिंदर को प्रकृति से मिला दंड। सुखबीर बादल ने यह भी लिखा, कांग्रेस के मंत्री और विधायकों को खनन, शराब, ड्रग माफिया चला रहे हैं। केवल एक व्यक्ति पर दोष मढ़कर कांग्रेस आलाकमान बच नहीं सकती। बीजेपी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बताया फेल। बीजेपी के नेता तरुण चुग ने कहा, कांग्रेस में घबराहट, पंजाब की जनता ने कांग्रेस के लिए एंट्री के सारे गेट बंद कर दिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का तंज, अमरिंदर के इस्तीफे की पटकथा उसी दिन लिखी गई जिस दिन सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा, कांग्रेस के गेम ऑफ थ्रोन से पंजाब प्रभावित हुआ। पीएम मोदी की सरकार के अलग अलग विभागों के सचिवों के साथ मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने इस बात पर हैरानी जताई कि विकास का साफ लक्ष्य होने के बाद भी धरातल पर नहीं उतर रही है कोशिशें। विकास के कामों को बेहतर ढंग से लागू करने के तौर तरीकों पर कई विभागों के सचिवों ने दिए मोदी को सुझाव। देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ 4 घंटे तक मैराथन बैठक चली। भारत दौरे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सौद। अफगानिस्तान को लेकर आज होगी विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत। सऊदी अरब के विदेश मंत्री पीएम मोदी से भी मिलेंगे। दोनों देशों के आपसी रिश्ते पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस ने 70 साल तक सिर्फ वादे किए। अमित शाह ने कहा, पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ घरों में पहुंचाए गए रसोई गैस कनेक्शन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज गुरुग्राम जाकर पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। वेंकैया नायडू का बयान, कामकाज में बाधा सदन की एक अवमानना। 1 साल में राज्यसभा से 9 सदस्य निलंबित किए गए। वेंकैया नायडू ने दिवंगत राम जेठमलानी को कानून, जांच और न्याय पालन वाले वकील बताया। कहा, जेठमलानी का 77 साल का करियर बेहद सफल रहा। कानूनी ढांचे पर चीफ जस्टिस रमन्ना की चिंता। कहा, देश में अब भी गुलामी के दिनों का लीगल सिस्टम, अंग्रेजों की बनाई कानूनी कार्रवाई को नहीं समझ पाते हैं लोग। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जारी करेंगे अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। 4.5 साल की उपलब्धियों का जिक्र होगा। अयोध्या में चल रही बीजेपी की ओबीसी मीटिंग का आज दूसरा दिन। योगी आदित्यनाथ आज मीटिंग को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ रहेंगे। लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बोले सीएम योगी, हमारे लिए दल नहीं देश महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने कहा, पहले की सरकारों में कोई ऐसा जिला बचा नहीं था जहां दंगे ना हो। कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ट्रायल शुरू। सीएम योगी ने प्रोटोटाइप ट्रेन का उद्घाटन किया। योगी ने कहा, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ में प्री मेट्रो सेवा के लिए भेज चुके डीपीआर। योगी ने खेला राम मंदिर कार्ड। बोले, मोदी जी आए इसलिए राम मंदिर विवाद का समाधान हुआ। अखिलेश के ईवीएम और डीएम वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। जब खुद जीते तो ईवीएम सही, जब हारे तो सवाल। गोरखपुर के 2 दिन के चुनावी दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा। कहा, पूर्वी यूपी के इस हिस्से में विकास पर है सरकार का सबसे ज्यादा जोर।
अरविंद कुमार शर्मा ने कहा, पूर्वी यूपी में विकास से युवाओं को मिलेगा रोजगार, नौकरी के लिए घर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर प्रियंका ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा हिंसक अपराधों के मामले में यूपी टॉप पर। वाराणसी के प्रबुद्ध सम्मेलन में स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, कहा युवराज और युवरानी ने हड़पी अमेठी में जमीन। समाजवादी पार्टी का आज से गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम, ग्रामीण इलाकों में दलित समाज में पैंट बनाने की कोशिश। अजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने के बहाने राष्ट्रीय लोकदल का आज बागपत में बड़ा कार्यक्रम, जयंत चौधरी का रस्म पगड़ी कार्यक्रम, पश्चिमी यूपी से हजारों आरएलडी वर्कर्स के जुटने की उम्मीद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज अरविंद केजरीवाल दिन में 2 बजे तिरंगा संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो, कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ते हुए राजनीति से किया था संन्यास का ऐलान, डेरेक ओब्रायन बोले खेला हॉबे। बाबुल सुप्रियो ने कहा, टीएमसी के साथ मिलकर करूंगा जनता की सेवा, अपना फैसला बदलने पर मुझे गर्व। बाबुल के टीएमसी ज्वाइन करने पर बोले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अभी तो ये शुरुआत है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा, बीजेपी के कई नेता टीएमसी के संपर्क में हैं। ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य का तंज, कहा ममता ने बंगाल का चुनाव संयोग से जीता, अब वो पीएम बनने का सपना देख रही हैं। टीएमसी के मुखपत्र में ममता बनर्जी को विपक्ष के प्रधानमंत्री का चेहरा बताने वाली बात पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जताई असहमति, का ऐसे बयान विपक्ष के अभियान को कमजोर करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर तंज, कहा शिवसेना किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपती, सरकार 5 साल तक सत्ता में रहेगी। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाया। उमा भारती का बड़ा बयान, कहा शराबबंदी जन जागरूकता से नहीं बल्कि लठ मारने से होगी। 15 जनवरी के बाद शराबबंदी अभियान का नेतृत्व खुद करूंगी। उमा भारती ने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तब घोषणा पत्र में नहीं डाला था कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन ये मेरी आत्मा में था। कोरोना काल में एक भी व्यक्ति शराब से नहीं मरा क्योंकि दुकानें बंद थी। कुंडली सिंगू बॉर्डर से किसानों को हटाने को लेकर हरियाणा सरकार की मुहिम को झटका, संयुक्त किसान मोर्चा ने आज होने वाली हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग में न जाने का फैसला किया। नेशनल हाईवे नंबर 44 के जाम को खोलने के लिए हरियाणा सरकार की हाई पावर्ड कमेटी की आज किसानों के साथ मीटिंग थी। 43 किसान संगठनों को सोनीपत के मुरथल में आने का न्योता दिया गया था। राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग, कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव पास किया। संदिग्ध आतंकी ओसामा के चाचा हुमैद उर रहमान को दिल्ली पुलिस से मिली ट्रांजिट रिमांड। रहमान ने परसों रात प्रयागराज में सरेंडर किया था। टेरर केस में गिरफ्तार जाकिर को महाराष्ट्र एटीएस ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने जाकिर को सोमवार तक एटीएस के कस्टडी में भेजा है। मुंबई एटीएस की पूछताछ में जाकिर ने कई खुलासे किए। जाकिर हुसैन सियद का भाई जाकिर पाकिस्तान में मौजूद है और फिलहाल नहीं आए तो ब्लास्ट करने के आदेश। जाकिर एक शख्स को चाचा कहता था और इसी चाचा और जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया के जरिए जाकिर डी कंपनी के संपर्क में था। संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद आज गणपति विसर्जन पर मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर। सुरक्षा में लगाए गए हैं 35,000 पुलिस वाले। मुंबई के गणपति विसर्जन स्थल जुहू, वर्सोवा, गिरगांव चौपाटी में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस के अलावा एसआरपीएफ और सीआरपीएफ की 3 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। गणेश विसर्जन पर बीएमसी ने जारी किए एसओपी। मंडल से 10 लोग ही विसर्जन में जा सकेंगे। घर के गणपति विसर्जन के लिए सिर्फ 5 लोग जा सकेंगे। विसर्जन स्थल पर भीड़ ना हो इसलिए हर बड़े गणपति पंडाल को दिया गया अलग अलग समय। लाइफगार्ड, पुलिस और बीएमसी कर्मचारियों के अलावा किसी को भी बीच पर जाने की इजाजत नहीं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, घाटी में आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट में आई कमी। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से आतंकी संगठन कुंठित। शिमला पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जाकू हनुमान मंदिर में पूजा पाठ की। शिमला के लोगों का अभिवादन भी किया। राष्ट्रपति के पहुंचने की खबर पाकर बड़ी संख्या में उमड़े लोग। राष्ट्रपति ने खुले दिल से सबका हालचाल जाना। 4 धाम यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन। 4 धाम ट्रेन के रवाना होने से पहले कलाकारों ने बाधा समाज संगीत के जरिए अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक विरासत पेश की। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश जाएगी ट्रेन। 8,500 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन सेवा की शुरुआत। नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड तक मेट्रो शुरू। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में उमड़ी भीड़। पर्यटकों के लिए गुरुद्वारा बंद किए जाने के आदेश की उड़ी धज्जियां। गुरुद्वारा बंद करने का आदेश। मुंबई में 50 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में महिला गिरफ्तार। नक्सली बनकर डॉक्टर को फिरौती की चिट्ठी भेजी थी। फिरौती के लिए चिट्ठी मिलने पर क्राइम ब्रांच को दी गई सूचना। महिला समेत उसका साथी भी गिरफ्तार। जोधपुर में हवाला कारोबारी के घर दिन दहाड़े वारदात। पिस्तौल दिखाकर 2 लाख रुपए लूटे। 3 लुटेरे एक बैग और पिस्तौल छोड़कर भागे। पुलिस ने जब्त किया सामान। आसपास के लोगों से पूछताछ। पुलिस ने आसपास के दुकानों और मकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हुलिये के आधार पर लुटेरों की तफ्तीश जारी।
यूपी के मुरादाबाद में तोड़ी गई अवैध शराब की भट्टी, यूपी पुलिस और यूपी एक्साइज डिपार्टमेंट का जॉइंट ऑपरेशन। नासिक के इंडस्ट्रियल एरिया में तेल फैक्ट्री में आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अहमदाबाद में 11 साल की बच्ची को बनाया गया दिन का डीएम, ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही बच्ची की ख्वाहिश को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने माना। केक खिलाकर एक दिन का डीएम का किया गया स्वागत, जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल हुए 13 थर्ड जेंडर, सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी। श्रीनगर में दशकों बाद मनाया गया वेथ तुरवा यानी कि झेलम नदी का जन्मदिन, कश्मीरी पंडितों ने विशेष पूजा अर्चना की। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके का पुरशियार घाट हुआ गुलजार, बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। यूएई में आज से दिखेगा आईपीएल पार्ट 2 का रोमांच, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा आईपीएल के 14वें सीजन के दूसरे सत्र का पहला मुकाबला, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल के अपने पहले मुकाबले में मुंबई से हार चुकी है सीएसके, पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है सीएसके, मुंबई इंडियंस चौथे स्थान पर है। यूएई में फैंस के बीच खेलेंगी आईपीएल की टीमें, बीसीसीआई ने स्टेडियम में दर्शकों जाने की इजाजत दी है। मुंबई इंडियंस की नजर लगातार तीसरी बार आईपीएल खिताब जीतने पर है। 2019 और 2020 में जमा चुकी है आईपीएल खिताब पर कब्जा, 5 बार की चैंपियन है मुंबई इंडियंस। क्वारंटीन पूरा करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कैंप में शामिल हुए विराट कोहली, टीम के साथ शुरू की प्रैक्टिस। एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को गले लगाकर किया टीम में स्वागत, कप्तान को गले लगाकर भावुक हुए डिविलियर्स। T20 वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलेगी टीम इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और सिडनी में सड़कों पर उतरे लोग, लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने मेलबर्न में कई लोगों को गिरफ्तार किया, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सिडनी में सड़क को किया गया बंद। क्रोएशिया में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों का विरोध, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर बोला हमला, कहा पाबंदियां हमारी आजादी और मानवाधिकार के लिए खतरा। अफगानिस्तान के काबुल में धमाका, 2 लोग घायल। जिस कार में धमाका हुआ पिछले 3 महीने से वहीं खड़ी थी, फिलहाल धमाके की वजह साफ नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हाईवे के करीब झाड़ियों में लगी आग, देखते ही देखते तेजी से फैली आग। नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्लांट का कर रहा है विस्तार, सैटेलाइट तस्वीरों से मिली जानकारी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।